কৃষকে উচিত মূল্য নোপোৱাৰ বাবে হাহাকাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ লামচাখাং অঞ্চলৰ ৰাইজ বহু কষ্টৰে পাচলি খেতি কৰা লামচাখাং অঞ্চলৰ খেতিয়কে নাপায় বজাৰত উচিত মূল্য, যাৰ বাবে এতিয়া সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে। যেনেকৈ পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম দিনক দিনে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা স্বত্তেও ৰাইজে সেইসমূহ বস্তু কিনি ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই খেতি কৰা পাচলিসমূহ কিন্তু সেই উচিত মূল্য নোপোৱাৰ বাবে নিজৰ পৰিয়ালৰ পোহপাল দিয়াৰ লগতে সকলো ফালৰ পৰাই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। আৰু লগতে পাচলি খেতিৰ বাবে যিমান খৰচ হয় তাৰ খৰচটো নাপায় বুলি কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া সকলো পাচলি খেতি কৰা খেতিয়কসকলে পাচলিসমূহৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাবৰ বাবে দাবী জনায়। খেৰণীৰ পৰা আছিকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ লাইভ। आपका किशनगंज से। ये जो जगह कहाँ है? लामचाखन बाजार में क्या हुआ इतना यहाँ सुबह सुबह भीड़ लगा है? सब्जी हम लोग बिक्री करते हैं। क्या दाम है सब्जी का अभी? सब्जी के दाम 2 रुपया 3 रुपया बैगन सब्जी का दाम है। या मानिए कि इतना महंगाई का समस्या है, दवा बीरों का दाम भी बहुत काफ़ी है और 2 रुपया 3 रुपया किलो बिक्री होता है, तो किसान कैसे जिए? रास्ता घाट अच्छा बन गया है, बाहर का व्यापारी आने से धरिए दाम मिलता रहा, तो बाहर के व्यापारी तो यहाँ आते हैं नहीं। रह गया कि यहाँ सब्जी का कारोबार होता है, उसके बाद हम लोग का दूई खेती है, कुम्हार की खेती हम लोग करते हैं। तो 10 बरस पहले मीठा हम लोग का मानिए कि 20-25 किलो टीना में रहा, तो धरिए 500-600 बिक्री होता था। 40 रुपया 45 रुपया डीजल था उस टाइम में। इस टाइम में वही 20-25 किलो 25-26 किलो गुड़ होता है। आज दाम है 600 रुपया, लगभग 100 रुपया डीजल मोबिल है। हम लोग इंजन से करते हैं, कल का राशि तो है। तो सरकार का हम लोग का भी गुड़ का जब तेल का दाम बेसी हुआ तो मानी कि गुड़ का भी दाम बेसी होना चाहिए, तो किसान बचेगा। ये भाव रहने से किसान कैसे जिएगा? सब्जी का जो भाव है धरिए उसका दावा विरोध मेडिसिन का आजकल तो कोई खेती होता है नहीं, उसका दाम है बेसी, वो तो कम है नहीं मेडिसिन, और कितना पड़ता है 2 रुपया किलो से बेच करके किसान अपना रोजी रोटी चलाएगा, ना दवा किनेगा ना दवाई बीरो करेगा। इस सब एक ख्याल होना चाहिए। अभी तो रास्ता घाट हो गया है, रोड अच्छा बन गया है, बाहर का व्यापारी आना चाहिए यहाँ, तो 2 पैसा महंगा बिक्री होता तो किसान यहाँ बचता, लेकिन यहाँ तो कोई उपाय है नहीं। और श्री रमाशंकर चौहान, हम सरकारी गाँव मुड़ा है। अच्छा, ये जगह का नाम क्या है? लामचाखन बाजार, पश्चिम कार्बी। क्या हुआ इतना सुबह सुबह इतना भीड़ लगा हुआ है? सुबह बोल रहा है कि ये प्रकृति बहुत नाजुक है हम किसान का लिए। यहाँ कोई भी फसल संयुक्त नहीं होता है, यहाँ हर चीज़ किनने का महंगाई है, बेचने का सस्ती है। 2 रुपया 1 रुपया 3 रुपया किलो की हम लोग सब्जी बेचे हैं, तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? हमें तो सरकार कोई कुछ डेवलप भी नहीं देता। यहाँ सबसे ज़्यादा बैगन देखने को मिला। बैगन का रुपये किलो है? 2 रुपया किलो, भिंडी 3 रुपया किलो, बरबोटी 5 रुपया किलो, खीरा 5 रुपये किलो, लौकी कोहड़ा 5 रुपया 10 रुपये से बिक रहा है। हम लोग को ये पूर्वांचल में पहले बहुत 1935 से झुका हुआ है। यहाँ 1935 से रहते उसी परिस्थिति से चलते आज भी चल रहे हैं, लेकिन हमारे प्रति से सरकार कुछ नहीं दे रहा है। हम लोग 2 रुपया किलो डीजल देखा है, आज 100 रुपये चल रहा है। तो किनने का हर चीज़ महंगा और बेचने का हर चीज़ सस्ता, और हमें पब्लिक यहाँ 100% मतलब 100% यहाँ किसान है। खेती ही उसका सब कुछ है, लेकिन खेती रहते हुए भी क्या करेगा, चल नहीं पाता। गुड़ का दाम वही है, मिल में जाइए तो आपको खर्च मत देने का बाद में लेना देना बराबर हो जाएगा, तो कैसे चलेगा? चलने का तो कोई रास्ता तो चाहिए। हमें जनता के साथ चलना है, तो जनता भी तो चलना तो चाहिए। तो जनता किस तरह से चलेगा? इस तरह से प्रवैया रहेगा, इससे ना कोई यहाँ से सब्जी कहीं जाता है, ना आता है, ना कुछ। यहाँ तो धान होता भी नहीं है, थोड़ा कुछ सिंपल किसी का 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा है, नहीं तो सब तो गन्ने का खेती है।
सब्जी का खेती है, यही सब परिस्थिति से हम लोग चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? बिगन चौहान। ये जो जगह है कौन सा जगह है? ये जगह लमसाखन तरबिया में है। क्या हुआ है इतना सुबह सुबह बड़ा भीड़ लगा हुआ है? यहाँ पर सब्जी मार्केट सुबह सुबह लगता है और हम लोग गृहस्थ आदमी हैं और सब्जी लेकर आते हैं तो सब्जी का दाम नहीं है और व्यापारी क्या दाम है सब्जी का दाम नहीं मतलब क्या दाम है? कुछ तो दाम होगा। दाम तो बहुत कम है। बैगन 2 रुपया केजी है, भिंडी यही 3-4 रुपया है, थोड़ी मरचा का दाम ज़्यादा है और हम लोग खेती करने वाला यहाँ पर 2 खेती ही होता है जिसमें एक नंबर गन्ना का खेती, 2 नंबर सब्जी का खेती और सब्जी का तो हम लोग का बिल्कुल दाम नहीं है। गन्ना आज से कम 10 साल पहले 600 रुपया टीना था और अभी भी 600 रुपया टीना है और डीजल का हम लोग का दाम पहले में 40 रुपया 45 रुपया था और अभी 100 रुपया कम से कम लीटर हो गया है। तो हम लोग तो गृहस्थ आदमी कैसे चलेंगे? और हम लोग का जो सब्जी है इसमें जो हम लोग लेकर आते हैं तो व्यापारी जैसे समझता है कि कोई गंदा चीज़ आन दिया है ना क्या, इसमें इसका कुछ वैल्यू नहीं देता है। तो हम लोग गृहस्थ आदमी कैसे चलेंगे, यही हमारा कहना है। क्या नाम है आपका? इसलिए चौहान। ये जो जगह पर खड़े हैं वो क्या जगह है? लमसाखन। क्या हुआ इतना यहाँ भीड़ है? यहाँ भीड़ है मानी कि बाजार लगता है साग सब्जी का। यहाँ पर पब्लिक मानी की बिक्री करता है। पश्चिम कार्बी आंगलों जिला के अंदर मैलू लमसाखन हम लोग पूरा 100 में 100 हम लोग किसान हैं। गन्ना का भाव जो है मानिए कि अंगूर का भाव भी कम है। अब पहले 10 वर्ष पहले मानिए कि डीजल मोबिल का दाम कमती रहा और अभी तो दाम वही है मानिए कि 100 रुपया का लगभग है। और पहले तो 40 रुपया 50 रुपया का लगभग रहा। तो अभी वो कुम्हार का दाम धरिए कम दाम है और डीजल और मोबिल तो हम लोग बेसी दाम में कीनते हैं। किसान ऐसा भाव होने से किसान कैसे जिएगा? दाम तो है नहीं। यहाँ पर साग सब्जी किसान हम लोग करते हैं। क्या नाम है आपका? रघुनाथ चौहान। कौन सा जगह है? पश्चिमी काबी आंगलों लमसाखन। नवाई भी। अच्छा, क्या हुआ है इतना सुबह सुबह इतना भीड़ हुआ है? भीड़ हुआ है सर। देखिए बैगन हम लोग किसान आदमी हैं। लमसम में यहाँ 100% तो हम लोग किसान हैं और बैगन और सब्जी और जितना मूली सूली आते हैं सब 2 रुपया 3 रुपया 1.5 रुपया केजी जा रहा है। और इसके मेडिसिन के लिए हम लोग दवा भी दे रहे हैं, अपना मजदूरी भी मेहनत भी कर रहे हैं, अपना समय भी निकाल रहे हैं। तभी भी समय पूर्वक इस सब्जी बेचकर हमको अपना खाना और हमारे परिवार को खाना और अपना मेहनत मजदूरी कुछ नहीं निकलता है। आज देखिए मीठा गन्ना था उस समय 10 वर्ष पहले टीना था। एक टीन में 25 केजी मीठा या 26 केजी धरता है। अभी भी उतना ही है। लेकिन तभी भी अभी इस किसान को लिए कोई लाभ नहीं मिला। ये लाभ नहीं मिला कि मीठा का रेट जो जब उस बेर अभी 600 रुपया है, अभी डीजल देखिए 100 रुपया लीटर हो गया है। तो बतलाइए कि जब 100 रुपया लीटर का डीजल किनेंगे और 400-500 रुपया टीना मीठा हम 25 केजी का मीठा बेचेंगे तो हमारा धर्म कर्म कैसे चलेगा? हमारा बाल बच्चा परिवार कैसे जिएगा? इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि समय पूर्वक इस रास्ते को देखते हुए कोई न कोई साधन दे, कोई न कोई व्यवस्था करें ताकि हम लोग का भी पेट चल सके और हमारा परिवार भी चल सके।